तो मैं इसके कुछ रूल समझाने जा रही हूँ। गाइडलाइंस मैं सबके साथ शेयर कर दी थी। तो नॉर्मल जिन्होंने ट्रांसक्रिप्शन किया होगी उनको पता होगा। इसमें एक तो है, हमें 99% एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है। उसके लिए बस ये रूल्स फॉलो करने हैं तो कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है। जैसे जो नेटिव पंजाबी वर्ड्स हैं वो पंजाबी में आएंगे, और नंबर्स अगर वो जो पंजाबी में ही बोल रहे हैं नंबर्स, तो वो पंजाबी में ही लिखेंगे हम। अगर उन्होंने नंबर्स को इंग्लिश में बोला है तो इंग्लिश में लिखेंगे, अगर पंजाबी में बोला है तो पंजाबी में लिखेंगे। सेम ऐसे ही मराठी में होगा और गुजराती में। ठीक है। वर्ड स्पेलिंग जो करेक्ट होते हैं एज अ ग्रामर वही यूज करने हैं हमने। ठीक है। पंक्चुएशन इसमें सिर्फ दो यूज होंगी, एक कॉमा और एक फुल स्टॉप। और पंजाबी में जैसे डंडी यूज होती है, मराठी में फुल स्टॉप यूज होता है, तो वही सिर्फ दो पंक्चुएशन यूज होंगी। ठीक है। उसके अलावा जब जैसे स्लैंग होता है, कुछ इंग्लिश वर्ड के साथ भी स्लैंग डाला होता है। जैसे हिंदी में अमन नू लुधियाने च, है ना। तो जो स्लैंग होगा उसको हम इंग्लिश वर्ड के साथ हाइफन डाल के दूसरा वर्ड हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है। ऐसे करके। जैसे कि आगे है, जो एब्रीवेशंस है वो चाहे स्पेल्ड आउट हो लेटर बाय लेटर, चाहे एज अ वर्ड बोला हो, दोनों तरह के जो एब्रीवेशंस है उनको हमने कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर नाउन होंगे, प्रॉपर नाउन को हम अगर तो एक वर्ड है तो सिंगल ब्रैकेट में डालेंगे। ठीक है। अगर दो वर्ड्स होंगे तो डबल ब्रैकेट में डालेंगे। जैसे विनय गायकवाड़, डबल ब्रैकेट आया। नरेंद्र अगर हम अलग लिख रहे हैं, मोदी अलग कर रहे हैं, तो सिंगल सिंगल ब्रैकेट आ गया। ठीक है। अब इसमें एक है मिस्टेक, वो अगर आप देख पाओ तो बढ़िया है। जैसे कि मैंने बोला था, एक वर्ड होगा तो सिंगल ब्रैकेट आएगी, तो ये सिंगल ब्रैकेट। पर यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, जो बाइडन, तो इस पे क्या है, डबल ब्रैकेट आनी है, इस पे मिस्टेक थी है। दिल्ली सिंगल ब्रैकेट। ठीक है। सिर्फ प्रॉपर नाउन्स में हमने क्या है, सिंगल ब्रैकेट देनी है और डबल ब्रैकेट जहाँ पे एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। ठीक है। अगर कोई भी ओवरलैपिंग नॉइज, कुछ ऐसी फालतू वाली चीज आ रही है या इनऑडिबल है, वो हमने जस्ट ट्रिम कर देनी है। ऑडियो ऑडियो को हमने छोटा कर देना है, हमने उसको यूज नहीं करना। ठीक है। उसके बाद अगर लाफ्टर अप्लॉज ऐसी कुछ है उसको भी हमने ट्रिम कर देना है। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की हमेशा सेंस बननी चाहिए। आपने सेंटेंस पढ़ के देखना है उसकी सेंस बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है। पंक्चुएशन का ध्यान रखना है। अगर आपको नेम्स कुछ नहीं पता चल रही तो प्लीज गूगल कीजिए। अगर किसी प्रोडक्ट का नेम या प्लेस का नेम आ रहा है, गलत स्पेलिंग मत लिखे, गूगल कर लीजिए। अगर कोई टेक्निकल वर्ड्स हैं तो भी गूगल कर लो। ठीक है। हेडफोन्स यूज करके ही ट्रांसक्रिप्शन करनी है, नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करनी, क्योंकि आपको इजीली नहीं तो सुनाई नहीं देगा, बहुत वर्ड्स जो हैं स्किप हो जाएंगे। फिर आते हैं फिलर वर्ड्स। फिलर वर्ड्स हमने टाइप नहीं करने हैं, हमने विदाउट फिलर वर्ड्स ही लिखना है। ठीक है। तो ये हमारा काम इजी है, इसलिए इसमें जो स्टाइल गाइड है वो आपने, अगर पुअर क्वालिटी है तो हमने पहले ही बता देना है। पुअर क्वालिटी फाइल्स, ऑडियो फाइल्स में हम काम नहीं करेंगे।
अगर सारी फाइल खराब है। अगर टेक्निकल प्रोडक्ट्स से या जिस पे आप अनफेमिलियर हो वो आ रहे हैं, तो आप क्या है उसको ऑनलाइन सर्च कर लेंगे, ठीक है। नंबर स्पेल्ड आउट लिखने हैं, इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में लिखने हैं। अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज में बोले तो नेटिव लैंग्वेज में लिखने हैं। परसेंट को स्पेल्ड आउट लिखना है एज अ वर्ड, ठीक है। थ्री फिफ्थ को ऐसे लिखना है। न्यूमरल कहीं भी नहीं आएगा, सब जगह वर्ड्स में ही लिखना है। उसके बाद क्यूसी करने के लिए जाएगा वर्ड्स, ठीक है। बस, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना आप। इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना, गाइडलाइंस ध्यान से पढ़ लेना, ताकि पहली बार में जो आप वर्क करो वो खराब ना हो। क्योंकि क्लाइंट सिर्फ 2-3 फाइल्स एक दो हफ्ता देखेगा, अगर क्वालिटी नहीं अच्छी होगी तो मैं खुद ही रिजेक्ट कर दूंगी फाइल, मेरे पास क्यूसी का राइट होगा, ठीक है। क्वालिटी अच्छी चाहिए तो ही लॉन्ग टर्म चलेगा। वैसे ये 2 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, तो जो अच्छा काम करेंगे वही कर पाएंगे वर्क। थैंक यू।